चलो भाई फिर हम लोग स्टार्ट करते हैं। फिनॉल एल्कोहल हम लोग पढ़ चुके थे, तो यहाँ फिलहाल जो हम लोग पढ़ेंगे वो फिनाल पढ़ेंगे। अब देखो भाई फिनाल है क्या कि वेन हाइड्रोक्सिल ग्रुप अटैच्ड विथ बेंजीन रिंग, ये देखो आपका बेंजीन रिंग है, और यदि इसी बेंजीन से हाइड्रोक्सिल ग्रुप जोड़ दिया जाए तो इसी का नाम क्या हो जाएगा भाई, बोलिए। इसी का नाम फिनाल हो जाएगा। कि वे हाइड्रोक्सिल ग्रुप अटैच्ड विथ बेंजीन रिंग, देन इट इज कॉल्ड एज फिनाल। बोलिए भाई। तो अब हम लोग इसमें पढ़ेंगे प्रिपरेशन ऑफ फिनाल। क्या पढ़ोगे भाई? प्रिपरेशन ऑफ फिनाल। तो जो फिनाल का पहला मेथड है प्रिपरेशन करने का, वो हम लोग पढ़ चुके हैं। हमारा एक चैप्टर है, आपने पढ़ा होगा चैप्टर हेलो अल्केन, केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ हेलो अल्केन। ठीक है, हेलो में आपने पढ़ा होगा एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशंस। देखो आप जैसे इधर देख लो, पहले लिखो, इधर देखो भाई, लिखना नहीं है, इधर देखिए। पहले पहला मेथड आपको फिनाल प्रिपेयर करना है ना दोस्त। ये देखो पहले आप इसको हम हेलो एरीन बोलते हैं। इधर देखो पहले आप हेलो एरीन, ये पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर्स में आएगा। तो यहाँ पे अगर हम रिएक्शंस कराएं सोडियम हाइड्रोक्साइड से, किससे, तो ये रिएक्शन नहीं होगा, ये रिएक्शन नहीं होगा। क्यों? क्योंकि ये जो क्लोरीन है इसका लोन पेयर बेंजीन के साथ रेजोनेंस में, रेजोनेंस के वजह से यह पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर आ जाएगा। उस डबल बॉन्ड कैरेक्टर को सोडियम हाइड्रोक्साइड क्लीवेज नहीं कर पाएगा। तब देखिए होगा क्या कि अब हम लोगों को थोड़ा हाई टेम्परेचर और हाई प्रेशर यूज करना होगा। इसी क्लोरोबेंजीन के पास अब हम लोग सोडियम हाइड्रोक्साइड यूज करेंगे, वो हाई टेम्परेचर, टेम्परेचर कितना लेना भाई, 623 केल्विन। और दूसरा आपको जो प्रेशर लेना हो कितना लेना भाई, 300 एटीएम। यहाँ देखिए दोस्त इंपॉर्टेंट ये है, हाई टेम्परेचर और हाई प्रेशर पे जब सोडियम हाइड्रोक्साइड का रिएक्शंस कराएंगे तब जाकर के आपका बनेगा पहले सोडियम फिनॉक्साइड। क्या बनेगा भाई, सोडियम फिनॉक्साइड। अब हम यहाँ क्या यूज करेंगे भैया, H+ आयन, तो आपका क्या बन जाएगा, फिनाल। क्या बन जाएगा, फिनाल। अगर हम देखिए यहीं पर ले लेते हैं H+ आयन, तो ये सोडियम वहीं ये रिएक्ट कर जाता है हाइड्रोजन से, इसलिए हम लोग एसिडिक H अगले स्टेप में लेंगे। पहले स्टेप में सोडियम हाइड्रोक्साइड, हाई टेम्परेचर हाई प्रेशर, क्या बना भाई आपका, सोडियम फिनॉक्साइड है। फिर हमने क्या यूज किया, एसिडिक हाइड्रोजन, तब क्या बन गया आपका, फिनाल। बना भाई फिनाल। दूसरा देखिए, दूसरा मेथड है ओलियम से। किससे, अब एक बात थोड़ा समझिएगा, अगर हम इसमें नाइट्रो ग्रुप लगा दें तो आपको थोड़ा टेम्परेचर कम देना पड़ेगा। ठीक है, 543 केल्विन या 443 केल्विन। अगर इसमें दो नाइट्रो ग्रुप लगा दें तो 368 केल्विन और कम टेम्परेचर देना पड़ेगा। बात को समझिएगा, थोड़ा मैं इसको मिटाना चाहता हूँ। अगर मान लीजिए हमने यहाँ पे लगा दिया नाइट्रो ग्रुप, अब आपको यहाँ पे टेम्परेचर और कम देने का NaOH के साथ, NaOH के साथ तो आपको टेम्परेचर देना पड़ेगा 443 केल्विन। अगर आप इसी में एक और नाइट्रो ग्रुप लगा दीजिए, समझ रहे भैया, तो आपको टेम्परेचर देना पड़ेगा 368 केल्विन। बोले भाई, अगर मान लीजिए आपने इसमें 3 नाइट्रो लगा दे, कितना, 3 नाइट्रो, तो कल वाटर के साथ हीट कर देंगे। ठीक है, उसको बोलते हैं वार्म वाटर। यदि वाटर के साथ हीट कर देंगे तभी भी आपका बन जाएगा पिक्रिक एसिड। 3 नाइट्रो लगने पे। तो ये बात समझ गए दोस्त? इतना लोग हेलो अल्केन में पढ़ चुके हैं ना। तो हम लोग को फिनाल प्रिपरेशन करना है ना। तो फिनाल के लिए हमें बस इतना लिखना होगा यहाँ कॉपी पे, सर क्लोरोबेंजीन का रिएक्शन यदि सोडियम हाइड्रोक्साइड से करा दें हाई टेम्परेचर और हाई प्रेशर पे, बात समझ रहे हैं ये।
तो बन गया ना आपका फिनॉल। हाँ, ये पहला मेथड है भाई कि क्लोरोबेंजीन से, किससे? क्लोरोबेंजीन से। पहला भाई क्लोरोबेंजीन से आपका फिनॉल बना। यस सर। बोले भाई। दूसरा देखिए बेंजीन सल्फोनिक एसिड से, किससे? बेंजीन सल्फोनिक। पहले ये देखिए बेंजीन सल्फोनिक एसिड। तो पहले आप देखो ये है क्या? बेंजीन पे पहले बेंजीन है, ये क्या है दोस्त? बेंजीन। बेंजीन। बेंजीन पर रिएक्शंस करा देंगे ओलियम का, किसका? ओलियम। ओलियम का। अब आप कहोगे सर अगर बताओ ऑक्सीजन फैमिली पढ़ोगे पी ब्लॉक, तो ओलियम का फॉर्मूला याद है? ओलियम होता है H2S2O7। H2S2O7 को ओलियम बोलते हैं। क्या बोलते हैं भाई? इससे आपका बनेगा बेंजीन सल्फोनिक एसिड। क्या बनेगा भाई? बेंजीन सल्फोनिक एसिड। ये स्ट्रॉन्ग एसिड है ना, देखिए जो सल्फोनिक एसिड होता है ये स्ट्रॉन्ग एसिड होता है। और जब स्ट्रॉन्ग एसिड है तो यहाँ कोई भी अगर आप बेस यूज कर देंगे तो वो इसको एलिमिनेट कर देगा, क्योंकि स्ट्रॉन्ग एसिड है। और दूसरे अगले स्टेप में हम ले लेंगे H+ आयन। क्या ले लेंगे भाई? H+ आयन। तो पहले स्टेप रुक जाते, पहले स्टेप में आपका सोडियम फिनॉक्साइड बनेगा, क्योंकि वो स्ट्रॉन्ग एसिड है ना। ये देखिए ये रिप्लेस हो जाएगा NaOH से। यहाँ पे आपको हाई टेम्परेचर और हाई प्रेशर नहीं देना होगा। क्यों नहीं देना है दोस्त? क्योंकि सर यहाँ पे रेजोनेंस था, जबकि ये स्ट्रॉन्ग एसिड है ना तो ये आसानी से क्लीवेज हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए बनेगा सोडियम फिनॉक्साइड है। अगले स्टेप में भैया आपको क्या देना है? H+। क्या बन जाएगा आपका? फिनॉल। क्या बनाना था आपको? फिनॉल सर। क्या ये बात समझ पा रहे हैं कैसे बना? यस सर। बोलिए भाई। यस सर। तीसरा मेथड बड़ा अच्छा मेथड, आप बचपन से पढ़ेंगे नहीं पढ़ेंगे कोई बात नहीं, ठीक है? बोलो भाई। तीसरा मेथड आपका फ्रॉम डायजोनियम साल्ट। मुझे लगता है नाम सुने होंगे। यस सर। डायजोनियम सॉरी डायजोनियम साल्ट। क्या भैया? डायजोनियम साल्ट। डायजोनियम साल्ट। अब हमें पहले इंपॉर्टेंट ये है सर कि डायजोनियम साल्ट बनेगा कैसे। हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्या है दोस्त? डायजोनियम साल्ट बनेगा कैसे? हमें थोड़ा एक बात समझाओ यार। मैं कहना चाहता हूँ कि बेंजीन का नाम सुने हो आप? यस सर। मैं थोड़ा यहाँ लिख लूँ थोड़ा सा। बोलो भाई। यस सर। अगर आपने हाइड्रोकार्बन का नाम सुना है कभी? बोलिए। यस सर। फ्रीडलक्राफ्ट, एल्काइलेशन, एसाइलेशन, नाइट्रेशन, सल्फोनेशन, एसाइलेशन का नाम सुना आपने कभी? यस सर। क्या हम यहाँ फ्रीडलक्राफ्ट नाइट्रेशन कराना चाहते हैं? क्या करना चाहते हैं भाई? फ्रीडलक्राफ्ट नाइट्रेशन। तो हम लोग को कंसंट्रेट H2SO4 और कंसंट्रेट HNO3 यूज करना पड़ेगा। यस सर। तो ये क्या बन जाएगा? सर यहाँ से सर N+2 नाइट्रोबेंजीन बनेगा पहले। यस सर। बोलिए भाई। क्या आपको इसका रिडक्शन कराने आता है? यस सर। इसका रिडक्शन कराने के लिए दिया आपने दो रिएजेंट फेमस होते हैं, SN(HCl) या फिर Fe(HCl). वैसे आप तो ये यूज कर सकते हैं H2 पैलेडियम दोस्त, क्या यूज कर सकते हैं? H2 पैलेडियम। बट अगर नाइट्रो ग्रुप बेंजीन है उसके लिए फेवरेट क्या होता है भाई? यस एसेंशियल। या तो आयरन या तो टीन। यस सर। SN है ना? हाँ बताओ दोस्त क्या बनेगा यहाँ पे? बताओ। NO2 सोच। एनिलीन बनेगा NH2, NH2 क्योंकि नाइट्रो ग्रुप NH2 में कन्वर्ट हो जाएगा ना। हाँ। अब इस एनिलीन पे किस पर एनिलीन पे हमको क्या करना है दोस्त? डायजोनियम साल्ट। क्या इस एनिलीन का रिएक्शन नाइट्रस एसिड से कर दें भाई? यस सर। बोलो। इस एनिलीन का रिएक्शन नाइट्रस एसिड से कर दें HNO2+ HCl। यस सर। बोलो भाई। क्या आपने मन से बोला भैया डायजोनियम साल्ट बन जाएगा? यस सर बन जाएगा। बोलिए। अब हमको क्या बनाना है? डायजोनियम साल्ट से सर फिनॉल। अगर मान लो आप यहाँ यूज करते हो H3PO2, क्या यूज करते हो भाई? H3PO2। H3PO2। इससे बन जाएगा बेंजीन। क्या बनेगा? बेंजीन। हाँ सर। ठीक है। क्या बन जाएगा भाई? बेंजीन बनेगा। बेंजीन बन जाएगा। ठीक है। अगर इस पर रिएक्शन आप कर देते हो CH3CHO से, मतलब एल्कोहल से, CH3CH2OH से, तभी भी आपका बेंजीन बन जाएगा। बट अगर आप इसी डायजोनियम साल्ट पे वार्म वाटर यूज कर देते हैं, गर्म पानी, यस सर, वार्म वाटर, तब आपका क्या बन जाएगा भाई? फिनॉल सर। फिनॉल बन जाएगा। और क्या बनाना था आपको? नहीं समझ पा रहे? फोर्थ आपका भाई फ्रॉम क्यूमीन मेथड।
फोर्थ क्या आपका? फ्रॉम क्यूमीन मेथड। क्यूमीन का स्ट्रक्चर याद है? क्यूमीन का नहीं है तो कोई बात नहीं। क्या पर इतना समझ पा रहे सर, डाइजोनियम साल्ट बनेगा। हाँ सर, और इस डाइजोनियम साल्ट पे यदि हम वार्म वाटर यूज करते हैं, क्या चीज? वार्म वाटर, गर्म पानी, तो क्या बन जाएगा फिनॉल आपका? बन जाएगा सर, फिनाल। और क्या बनाना है आपको? फिनॉली बनाते हैं। फिनाल ही बनाना है ना। हाँ क्यूमीन नहीं जानते, कोई बात नहीं यार। क्या आप ये जानते हो सर 25 दिसंबर को क्यों क्या मनाते हैं, कौन सा त्योहार? सर, कौन सा त्योहार? क्रिसमस। उसका पहचान कैसा सिंबल होता है? सिंबल मैं थोड़ा ऊपर लिख दूं इसको, कोई मैटर आपको यहाँ इसको रिमूव करके